अरे यार अमीरी और गरीबी की लड़ाई है, तुम लोग समझो, गरीब लोग तुम्हारा वोट ज्यादा है। तुमको बंगले वाला चाहिए कि रोड वाला चाहिए, तुमको फैसला करना है तो 5 साल है। स्कूल जो तला मोमिन समदिया स्कूल का मालिक और ट्रस्टी बनकर बैठा है, 10,000 बच्चे वहाँ से आते जाते, वहाँ की हालत क्या है रास्ते की देखे हो आपने? इतनी बड़ी स्कूल चला रहे हो ना, आपके अंदर दम रहना चाहिए। ना स्कूल का रास्ता बनाया, ना खुद के घर के सामने का खड्डा भरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजंगी हॉल के बाहर और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 जनवरी 2026 और आज यहां पर नाम जो फाइनल होने वाले हैं, फाइनल लिस्ट आज जारी होगी और जो भी आजाद से लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उन सभी को एक निशानी मिलेगी कि भाई तुम्हारी निशानी क्या है और उसके ऊपर वो लोग फिर वोट का प्रचार या फिर अपने चीजों का प्रचार वो शुरू कर देंगे। तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से आजाद उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर कुछ 8 के लोग हैं, कुछ 7 के लोग हैं, कुछ 6 के लोग हैं, कुछ 2 के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। कोई पैनल बनाकर खड़ा है तो कोई सिंगल खड़ा है। चलिए उनसे एक एक करके जानेंगे कि उनका विजन क्या है, उनकी निशानी क्या है, उनका वार्ड क्या है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि भाई अपने वार्ड में अगर आपको किसी को वोट देना है तो किस तरह वोट देना है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है। जी मैम, आपका नाम बताइए। रुखसाना कुरैशी, वार्ड नंबर 8। और क्या निशानी मिली है आपको और कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आप? मुझे निशानी जो है, मैंने एप्पल मांगा था, मुझे एप्पल मिला है। और एप्पल बोले तो 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो क्या क्या कहेंगे दूसरी जो पार्टियां हैं अभी आपके सामने जो लोग लड़ रहे हैं, कैसे चैलेंज करेंगे उनको? चैलेंज एप्पल नहीं कर दिया। अच्छा। हाँ, अब सबको बीमारी लग जाएगी। हमारे जितने फॉलोवर्स हैं सब सेहतमंद हो जाएंगे और हम ताकत के साथ लड़ने वाले और हम जीत कर भी आएंगे। वार्ड नंबर 8 की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वार्ड नंबर 8 की जनता से यही बोलूंगी कि आप लोगों ने मुझे पहले भी आजमाया है, अभी आजमाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुमत से जिताओ, पूरे वोट्स मुझे डालो और अपने वोट का खराबा मत होने देना। मुझे भारी वोटों से कामयाब कर वार्ड नंबर 8 को कामयाब करो और बेहतरीन उसको तरक्की पर पहुंचाऊंगी मैं, ये मेरा वादा है। आज हमारा वार्ड नंबर 8 जो है वो लावारिसों की गिनती में है। 8 नंबर वार्ड में मेरे पहले जो भी काम मैंने किया था उसके बाद में किसी ने कोई काम नहीं किया। ये अवाम खुद बोलेगी, आप उबैद भाई जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई बटन मिली है आपको, कौन से नंबर पे है आपका कुछ मालूम पड़ा? नहीं, अभी सर्टिफिकेट देने वाले टाइम है, वो लोग टाइप कर रहे हैं तो रुकने के लिए बोला है। जी साहब। जी, आपका पूरा नाम? जावेद सिराज अहमद अंसारी। मेरी मम्मी लड़ रहे इलेक्शन, तो वो बी में है, ये सी में है, बराबर है जी। मैं बी में हूँ, ये वार्ड सी नंबर 8 बी और 8 सी। हाँ, तो मैं बी में हूँ, मेरी मम्मी बी में है। तो मेरे को जो निशानी मिली, जो चीन मिला है, तो वो पानी की टांकी। तो पानी की टांकी इसके लिए मिली कि पूरे मसले मैंने पानी की टांकी डाला था, क्योंकि वार्ड नंबर 8 में जो तकलीफ है सबसे ज्यादा, पहला जो इंसान की पहली जरूरत है बुनियादी, एक टाइम आदमी को थोड़ा खाना कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन पानी अगर नहीं रहेगा तो नहीं चलता। मैं पानी की टांकी के लिए लड़ रहा हूँ और जो टांकी कैंसिल हुई थी आजाद मैदान में वो पास भी हो गई। हम लोग मोहल्ले के लोग सब मिल के लड़े और वो पास भी हो गई और जल्द से जल्द उसका काम चालू होने लगा। आचार संहिता लग गया। मैं एक गुड न्यूज और आप लोग को दूंगा, एक पानी की टांकी और पास है, वो ऑर्डर के साथ दिखाऊंगा वो कहाँ पास है। अब ऐसा नहीं कि वो कोई लाके बोलेगा मैं पास कराया, क्योंकि जो लोग बोल रहे ना कि वो मैं पास कराया, एक नगर सेवक है वो बोलता मैं किया। हाँ, लोगों को अरे तुमने किया तो एक लेटर दिखा दो तुम्हारा। हाँ, तुमने 7 साल तुम्हारा टर्न था, 5 साल तुम्हारा टर्न था, तुम क्या करे? हाँ, आज मैं जो बी में लड़ रहा हूँ, मेरे सामने तला मोमिन, उनकी बेटी है, और साहब मोमिन, इनके घर के, यानी इनकी फैमिली के 2 लोग हैं। और मैं चैलेंज करेंगे क्योंकि वो तो काफी नामी लोग हैं और पब्लिक का सपोर्ट भी है उनको बहुत ज्यादा। भाई कैसे एक्सेप्ट करेंगे और कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करें? मेरे पास 2 ऑप्शन था, सी का भी था, बी का भी था। तो मैं देखा यार सी में है ना मजा नहीं आएगी। ये 2 कॉर्पोरेटर जो रह चुके हैं और जो लोगों को तकलीफ दे चुके हैं, इनमें ही लड़ो। जीते हुए को हराना है ऐसा? ये दोनों जीतने के लिए नहीं भाई, जीतने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कॉर्पोरेटर लोगों से कौन खुश है आज? मेरे पूरे वार्ड नंबर 8 में पूछो। तला मोमिन, मैं क्या बोल रहा हूँ, तला मोमिन, साहब मोमिन, पूरे एरिया में मेरे जाके पूछो, कभी दिखे कोई तकलीफ आराम कोई चीज में नहीं आए लोग। भाई वो मीडिया में कुछ लोग को बता के दिखा के लोग को दिखाना बताना, कोई से बुलवाना वो आसान है, लेकिन सही जमीनी हकीकत जो है वो तो मैं आपको दिखाता ही हूँ ना। जमीनी हकीकत जो है ना, आप मेरा सर्वे देख सकते हैं, वार्ड नंबर 8 हो या पूरी भिवंडी में कहीं का भी हो, हकीकत आपको सर्वे में मिल जाएगी। भाई मैं जानबूझ के इसमें भरा कि इसमें दोनों पहले के नगर सेवक थे। मैं इनके सामने इलेक्शन इसके लिए लड़ रहा हूँ कि इनका जो टर्न था वो टर्न में ये कुछ काम नहीं करे। आज समझिएगा, आप रास्ता देख लो, हाँ कैसा है रास्ता।
अरे यार क्या है, वहां से बच्चे आते जाते हैं, छोटे छोटे गिरते हैं, उनका क्या है? इसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि वो बोलते हैं प्राइवेट है और आप बोलते हैं वो नगर पालिका की जगह है, तो हम विस्तार से इसके ऊपर ना चर्चा करेंगे। अभी वार्ड नंबर 8 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो कुछ सेठ लोग बोल रहे हैं ना, जो कल से अफवाह उड़ा रहे कि जावेद किरण बैठ गया, जावेद किरण बैठ गया, तो भाई मैं आप लोग को एक गुजारिश करूंगा कि मैं बैठने वाला नहीं हूँ। इनकी जितनी ताकत थी लगा के थक गए। जो मेरे को उंगली कर रहे थे कि बैठ गया बैठ गया बैठ गया, जो मेरे को कुछ कोशिश कर रहे थे बैठालने की, मैं उनके ही सामने लड़ रहा हूँ, तला मोमिन के सामने, और तला मोमिन से ही सामने लड़ूंगा और उसको इंशाल्लाह हराऊंगा, क्योंकि वजह यह है कि वो काम नहीं करते। सही। अरे तुम कौन सा नगर सेवक चुनना चाहते हो यार? हाँ, आवाम से पूछ रहा हूँ, मेरे वार्ड के पूरे वार्ड नंबर 8 के लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनका 5 साल का टर्म था, वो कहाँ है? कौन सी चीज पे आ रहे? नगर सेवक वो चुनो जो कभी जाके झांक लेगी यार गटर साफ हुई कि नहीं। कभी झांका उसने? एक फोटो दिखाओ कि गटर झांक रहा हो कि गटर बराबर साफ हुई है कि नहीं, कभी नहीं झांका उसने। और ऐसा आदमी ला रहे हो जो कभी वार्ड में दिखा ही नहीं। फिर वही काम होएगा, एक दिन और तुमको पानी मिलेगा, रात में पानी मिलेगा, यही हैरानी रहेगी तुमको। ये सेठ लोगों से आजाद हो, अपने मोहल्ले के लोगों को चुनो, अपने एरिया के लोगों को। ये सेठ लोगों से आजाद हो। सेठ भी बुरा नहीं है, सोशल वर्कर रहना चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए, वार्ड को सुधारने का जज्बा होना चाहिए। गरीब रहे, एक सोशल वर्कर का जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा ज्यादातर गरीबों में रहता है। आज वोट देखोगे ना तो सबसे ज्यादा गरीबों का है, पूरे भिवंडी में सबसे ज्यादा वोट गरीबों। चुन के कौन आता है? चुन के कौन आता है? सब अमीर। क्यों? अरे ये पार्टी वाले लोग का वो है, गलत काम करते हैं पार्टी वाले। जितने भी पार्टी में सबको बोलता हूँ, तुम लोग एक कानून बनाओ, पार्टी वाले सदन लोग जो बैठो, 3 सीट तुम दो ना पैसे के बल पे, 3 सीट तुम पैसे के बल पे दो, 1 सीट है ना काम की बेस पे दो। पेपर देखो उनका कि सोशल वर्कर है कि नहीं। अगर ये काम सब पार्टी वाले करेंगे ना भाई, तो सोशल वर्कर चुन के जाएंगे। जब सोशल वर्कर चुन के जाएंगे ना भाई, तो मेहनत करेंगे। अब राजा महाराजा चुन के जाएंगे, वो फिर वो बंगले में ही रहेंगे, फिर वो हैरान रहना तुम। मैं आज उठाऊं, आज मैं उठाऊं तो मेरे को जिताओ, नहीं तो आप लोग हैरान रहोगे। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो काम करता हूँ, पूरा मोहल्ला जानता है, और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि डेली 2 घंटा पानी, डेली दिन में अगर नहीं दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिया तो पिछली बार रोड मांगने आऊंगा ना तो गोबर गंदा मार देना मेरे ऊपर, बस ऑन रिकॉर्ड। वो तो मैं चर्चा करूंगा आपसे। 2 घंटा पानी आएगा कि 1 घंटा, वो तो मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे। अभी आप वार्ड में रहने वाले, अभी कहाँ जाने वाले हो? नहीं, मैं हूँ ना। वक्तन फोक्तर मैं आऊंगा और इनसे इनके जो प्लान है, जो मैनिफेस्टो है ना, उन पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू जी। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैफ अंसारी है, वार्ड नंबर 8 से, और मेरी बहन के नाम से मैंने सबमिट किया है नॉमिनेशन फॉर्म। क्या निशानी क्या है आपकी? निशानी बैट मिली है मेरे को, अभी अनाउंसमेंट हुआ, मुझे बैट की निशानी मिली है। और मेरी बहन का नाम है अस्मा बानो अंसारी। क्या बेस पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं? कुछ आइडिया है? 8C में आप घूंघट नगर का जो एरिया है, आप वहीं रहते हैं मैं समझता हूँ, तो क्या सर्वे है आपका? क्या तैयारी है वहाँ के लिए? देखिए, वार्ड नंबर 8 में ना 5 सालों में 8 सालों में कुछ काम हुआ नहीं है। और ये 3-4 महीने में जो माजी नगर सेवक थे, वो गटर चैम्बर पे फोटो खिंचाते हुए नजर आए हैं, और इसके पहले कभी झांकने को भी नहीं आए, और सिर्फ ये गटर और चैम्बर की राजनीति करते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम है जिसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, जैसे एजुकेशन का मसला हो गया है ना, और हेल्थ का मसला हो गया, तो ये सब पे ध्यान नहीं देते। जैसे इलेक्शन करीब आता है, 5 साल में 4-6 महीना बचा रहता है, तो ये आते हैं गटर चैम्बर पे फोटो खिंचाते हैं और काम बताते हैं। और ये पब्लिक का माइंड सेट कर दिए कि जैसे इलेक्शन करीब आया तो क्या करते हैं, गटर चैम्बर और कचरा साफ सफाई करना चालू कर देते हैं, और पब्लिक खुश हो जाती है। अब पब्लिक उनको वोट भी डालती है, लेकिन है ना, फिर वो 5 सालों तक है ना गटर चैम्बर में परेशान रहते पब्लिक। पूरा माइंड सेट कर दिया, उसके आगे बढ़ना नहीं है, एजुकेशन पे बात नहीं करना है। बच्चा 8वीं 10वीं पढ़ के हमारे इस्लाम एरिया में पढ़ के छोड़ देता है, आगे बढ़ने उसको चांस नहीं मिल पाता, उसको नॉलेज नहीं रहता है, उसको गाइड कौन करेगा? जो एरिया का नगर सेवक हम बैठाते हैं उसको गद्दी पे, तो उसका काम है ना गाइड करना। बहुत सारी सरकार की योजना रहती है, 12वीं के बाद उसको क्या करना है, क्या पढ़ना है, घर वालों को मालूम नहीं, तो ये सब गाइड कौन करेगा? हाँ, ITI करना है। जो 10वीं 12वीं बच्चे जो पढ़े रहते हैं, मेरे पास ऐसे कुछ लोग आते हैं कि भाई इसके आगे क्या करूँ, क्या पढ़ाई करूँ, तो उनको ITI तो बता दे, ITI तक नहीं मालूम है, तो ये सब गाइड कौन करेगा? ये हमारा काम है ना, जो गद्दी पे बैठे हैं उनका काम है ना, नगर सेवक जो बने हैं। तो खाली गटर चैम्बर की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मसले। अभी भिवंडी शहर में IGM हॉस्पिटल है, ये 90 नगर सेवक थे, क्या मिलकर उसको मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते? वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं करा सकते? लेकिन ये क्या करते हैं, अभी देखो जो भिवंडी शहर में राजनीति चल रही है, जैसे कि जो पैनल बना है, तो ये कोठारी लोग एक ही एरिया के पैनल बना लिए,
जैसे कांग्रेस का पैनल बन गए, राष्ट्र अपना समाजवादी का वार्ड नंबर 8 में पैनल बन गए, एक कोठारी लोग क्या किए, एक ही एरिया के मिल के पैनल बना लिए। लेकिन हमारे वार्ड जो है यूनुस नगर से लेके कोटर गेट के पहले तक, मतलब एकता होटल के सामने वाला, वो पूरे पट्टे में 9,500 प्लस वोट है। वहां का एक भी बंदे को क्यों नहीं लिए? वहां का बंदा भी चाहिए ना। ABCD हर एरिया से एक बंदे को बना के पैनल होना चाहिए। यस, ABCD जो रहता है, मतलब हर एरिया के एक बंदे को तुम्हारे को लेना है। तो मतलब तुम कोठारी लोग मिल के तुम एक ही जगह से, जो पैसे वाले, और कैसा हो रहा है मालूम है, अगर मैं मेरे वार्ड से बोल रहा हूँ पैनल में लो, तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए रखो तुम, उसके बाद पैनल में लिया जाए। मतलब पैसा देखा जा रहा है। अगर मेरे को 1 करोड़ 50 लाख अगर खर्चा करना रहेगा, तो इलेक्शन जीतने बाद मैं पहले जेब भरूंगा ना, है ना, तो मैं काम कहाँ से करूंगा? तो मेरा आवाम से यही गुजारिश है, भाई लोग ये इस इलेक्शन में समझो क्या चल रहा है, समझ रहे? जो पैसा खर्चा करके, मतलब 50 लाख 1 करोड़ लगा के टिकट लेके बैठ गए हैं कोठारी लोग, और जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं 5 सालों से 8 सालों से, और तुम इसको चुन के नहीं लाओगे। तुम क्या बोल रहे, आजाद से लड़ रहे? सिंबल मिला है ना सरकार का, सिंबल मिला है ना, हम लड़ रहे ना, और काम की बेस पे लड़ रहे। तुम क्या सोच रहे हो यार, समाजवादी का पैनल बन गया उसको जिताओ, कांग्रेस का पैनल बन गया उससे जिताओ, लेकिन ये नहीं सोच रहे शहर में क्या राजनीति चल रही है। ये कोठारी लोग पैसे दे के टिकट फाइनल करा लिए, लेकिन हमारा क्या? हम जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं हर मसले में, अभी मेरे वार्ड के अंदर मैंने 3 फेज का मीटर लगवाया, आज तक नगर सेवक लगा नहीं पाया, समझ रहे? 2 बोरिंग उससे चलती है, 2 बोरिंग 5 सालों से बंद थी, उसको मैंने चालू कराया। 15 सालों से वहां पे जो हमारे एरिया में गंदगी बहती थी, वो जो JCB वाला आता था क्या बोलता था कि इतने नगर सेवक है यहाँ पे, आज तक कोई बंद नहीं कर, हर 2 दिन में मेरे को आना पड़ता है। मतलब भाई मैं ऐसा बंदा हूं ना, बंद करा दूंगा। आज वहां पे पार्किंग की गाड़ियां लगती है, कचरा कुंडी बंद हो गई, समझ रहे? आपके न्यूज के माध्यम से मैंने बताया था। तो ये सब काम हम ग्राउंड लेवल पे कर रहे। तो तुम ये मत देखो कि समाजवादी का पैनल बना लिया उसको दो वोट, जो काम करने वाला बंदा देखो, जो जिसने काम किया उसके ऊपर वोट, समझ रहे हो? तो इस बार है ना, हमारे को ये देखना हमारे वार्ड का बंदा रहना चाहिए। अभी जैसे वार्ड नंबर 8 से ये है, ठीक है, मैं हूँ, ये B से खड़े हैं, मैं C से खड़ा हूँ, तो कैसा है, हम वहां के अलग अलग जगह के, तुम क्या कर रहे हो? समाजवादी राष्ट्र अपना कांग्रेस का पैनल बना लिए, कोठारी लोग मिल के, तो मतलब उसको वोट देने का, तो पब्लिक को समझना, पब्लिक खुद डिसाइड करेगी इस बार की वोट किसको करना है, किसको समझना पड़ेगा। सोशल वर्किंग कौन करता है, ग्राउंड लेवल पे कौन रहता है, अमीर गरीब मत देखो, है ना? जो सच्चा बंदा है, जो सही नियत से काम कर रहा है ना भाई, उसको वोट देना चाहिए। देखो ये जो बोले ना, जो इन्होंने बोला स्कूल की बात, पूरे वार्ड नंबर 8 में महानगर पालिका की आप स्कूल जाके देख लो, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। ये लोग जो कॉर्पोरेटर थे ना, पहले जाके देखना, ये कलर भी नहीं लगवाएंगे वहाँ पे। क्यों मालूम है? कि उसमें से ना कुछ लोगों की स्कूल प्राइवेट में चलती है, वहाँ फीस ली जाती है। हाँ, तो ये क्या करेंगे? जो महानगर पालिका की स्कूल है नहीं देंगे ताकि हमारा एडमिशन कंटिन्यू रहे, तो वो कैसे करेंगे? अरे यार, अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। तुम लोग समझो, गरीब लोग, तुम्हारा वोट ज्यादा है, तुमको बंगले वाला चाहिए कि रोड वाला चाहिए, तुमको फैसला करना है। तो 5 साल है स्कूल के ताल्लुक से जो दोनों ने बोला, मैं इनसे सहमत हूँ। आज समदिया स्कूल, जो तला मोमिन समदिया स्कूल का मालिक और ट्रस्टी बनकर बैठा है, 10,000 बच्चे वहां से आते जाते, वहां की हालत क्या है रास्ते की देखे हो आपने? मंगल बाजार से लेकर धामनकर नाका से मंगल बाजार तक लोग आते जाते, पूरे बगीचे में ड्रेनेज बह रहा है। आज भी जो कंडीशन देखो वहां पर, और जैसे आपने जावेद भाई को बोला कि वो प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट एरिया नहीं है, अमानी शाह तकिया की वो जगह है, पट्टे पे जगह है वो। अभी उसका पट्टा खत्म हो गया है। मैं कोर्ट में जाऊंगी, हाई कोर्ट में जाऊंगी और वहां का रास्ता बना के दूंगी। समझ में आया? और हाई कोर्ट से नहीं बना तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी, मगर ये मेरा वादा है कि मेरे जीतने के बाद में मैं सबसे पहले ये रोड का मामला हल करूंगी। इतनी ड्रेनेज, इतना ड्रेनेज, अभी भी मैं आज वहां से आई, इतना ड्रेनेज बह रहा है कि बदबू, वो पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी, तला के खुद मामू वहां पर रहते, अशफाक सेठ का बंगला है, इतनी गंदगी है वहां पर कि जिसकी कोई हद नहीं, कभी कोई साफ सफाई नहीं हुई है। तो मैं आपके भले से वो जगह प्राइवेट है तो क्या हुआ, आपसी सहमति से, अगर वो नहीं भी है, मैडम बोल रहे वो नहीं है बट वो बोल रहे हैं, तो कम से कम आपसी सहमति से उतना तो रास्ते को हमवार कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स तो वहां से इजीली आए जाए। इतना तो कर ही सकते हो, करना चाहिए, उनको करना चाहिए। अरे कितनी भी अगर अपनी जगह भी अगर है तो रोड के लिए पाईवाट दी जाती है, पाईवाट बनाना चाहिए, रोड देना चाहिए वहां से। आज बरसों बरस गुजर गए, और अगर ऐसा है कि आपके बाप दादा की जमीन है तो उसका TLR करो और कंपाउंड बांध के खत्म करो, बंद कर दो उसको चारों तरफ से। फिर हम देखते रोड कहाँ से लाने का और कैसे करने का।
इतनी बड़ी स्कूल चला रहे हो ना, आपके अंदर दम रहना चाहिए। ना स्कूल का रास्ता बनाया, ना खुद के घर के सामने का खड्डा भरा, और पूरा समत नगर को डंपिंग ग्राउंड बना के रख दिया है। वहां पर स्लाटर हाउस था, उसको भी खत्म कर दिया, पूरा डंपिंग ग्राउंड बनाकर उसकी बर्बादी कर दिया। अरे एसआईआर आने वाला है, एजुकेटेड आदमी को जाना चाहिए कॉर्पोरेशन में, जिसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी वो सब चीज जानता है, कानून जानता है, वैसे लोगों को वहां पर जाना चाहिए। मालूम है ये इलेक्शन एसआईआर की काउंटिंग चल रही है। एसआईआर लग जाएगा भिवंडी में। एनआरसी जब लगा था, हम लोग यहाँ पर बैठे थे सब, एनआरसी में क्या हालत हुई थी। एसआईआर जब आ जाएगा तो हमारे को हमारी नागरिकता सिटीजनशिप साबित करते करते हमारे नाक में दम आ जाएगा। हम सर्टिफिकेट्स कहाँ से लाएंगे? हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। भिवंडी से बोरिया बिस्तरा बांधकर पलायन होना पड़ेगा, जिस तरीके से कोरोना में हुए थे, लॉकडाउन में, है ना। इतना ही मैं बोलकर आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि सही लोगों को और ये पिछले भगोड़े और चोर लोगों को वोट मत देना। बहुत बड़ी बात। मेरा पूरा नाम है मोमिन दिलशाद अहमद, वार्ड नंबर 7 का। वहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। मेरे को जो निशानी दी गई है वो एसी है, एयर कंडीशन, और वहाँ की पब्लिक अब एसी में रहेगी ऐसा? ये जो निशानी मिली है ये अल्लाह की तरफ से मिली है, जो हमने मांगा था हमको नहीं मिली है। तो क्या आपने अपने एरिया में सर्वे किया होगा, क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उस पर किस तरह काम करने वाले? देखो सर, आप लोग जानते हैं कि मैं तो मेरा घर जो है वो मेरा एरिया है। मैं एरिया में हर तरीके की हर सुविधा लाने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ कि कोई चीज़ कमी हो। मैंने अपने एरिया में जितने काम कर दिया, जो पानी की समस्या थी वो खत्म कर दिया, लाइट लगवा दिए, रोड बना दिए, नाले गटर बनवा दिए, और अभी भी एक नाले का काम चालू होगा। फिर 20 लाख की एक निधि और लाए हैं, जहाँ पे 5 गटर और इंशाल्लाह बनाएंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर 7 के अंदर 3 वर्जिश क्लब, 3 आरोग्य केंद्र बन गई है। 3 वर्जिश क्लब बना के देने वाले हैं। केजी से लेके 10वीं तक का इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलें बनाएंगे। और जो मेरी जो लड़ाई है, मेन सबसे पहले लड़ाई है कि अगर भिवंडी की जनता वार्ड नंबर 7 की मेरे को चुन के भेजते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं। पूरे वार्ड में अकेले घूम के काम करूंगा, हर गली में काम करूंगा, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा मेरे को। जहाँ पे गटरे बह रही है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं, कचर कुंडी पड़ा है, लाइट नहीं है, ये पूरे काम, और आपको मेरे को ढूंढने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैं एक तो खुद ही गली घूमूंगा, और दूसरा मेरा जो नंबर रहेगा हर दीवार पे जाके लगा के आऊंगा कि ये मेरा नंबर है, आपकी जो भी काम है सीधा व्हाट्सएप पे करो, आपका काम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में तत्काल करके देंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है भिवंडी का, जो हमारी बड़ी जो लड़ाई चल रही है शहर के अंदर, सबसे पहले जीत के आने के बाद 2003 से अब तक का जितनी रोड वार्डिंग हुई है, इसका मुआवजा नहीं दिया गया है। सबसे पहले वो मुआवजा दिलाएंगे। अगर कारपोरेशन मुआवजा नहीं देगी तो उसके लिए पीआई दाखिल करूंगा हाई कोर्ट में, मैं पर्सनल करूंगा, पहले मुआवजा बाद में कार्रवाई। अगर ये नहीं होगा तो इंशाल्लाह कोई रोड वार्डिंग भी नहीं होगी। इसके बाद शहर की जो 27 टाकी है, 14 टाकी नहीं बनी थी, 13 टाकी जो पुरानी है, जिसमें से 9 टाकी गायब है, 8 टाकी आज तक चालू नहीं हुई है। ये सारी टाकियां इंशाल्लाह अभी 14 तारीख को हमारी हेयरिंग है, वहां पे बहस होने वाली है कोर्ट में। तो इंशाल्लाह वहां कारपोरेशन के सब अधिकारी हाजिर होंगे, उनका वकील, तो हम बताएंगे ये जो इनके कागज है, पानी की टाकी क्यों नहीं चालू हुई, 120 MLT का पानी किधर गया, सरकारी स्कूलें लावारिस क्यों पड़ी है। इसके अलावा जो शहर के जो गार्डन लवारिस करके रखे, बच्चों को खेलने के लिए नहीं दिए। जो मैं धरने पे बैठा था, इंडोर स्टेडियम के लिए बच्चों को स्टेडियम दिया जाए, 7.5 स्टेडियम में से 4 स्टेडियम तो लापता है। ये सारे मुद्दे जो मेरे हैं, इसके लिए है कि जो मैं जब जीत के आऊंगा तो इस पे ही बात होगी। जो फंड आता है हजारों करोड़ रुपया, वो कहाँ जाता है, और शहर जो लवारिस है वो जीत के इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ। मैं भिवंडी की जनता से भी बोलूंगा कि आपके जो भी रिश्तेदार दोस्त यार है, वार्ड नंबर 7 में मुझे एक वोट देने के लिए मेरी निशानी जो एसी है उस पर दलवाए। और वार्ड नंबर 7 के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप एक वोट मुझे जरूर दे, क्योंकि जब जीत के आऊंगा तो आपके इस वोट से आपको पूरा फायदा मिलेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा काम करने वाला हूं। क्योंकि जब भी मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा हूं, इलेक्शन लड़ने के बाद भी मैंने कभी अपने हार नहीं मानी। इलेक्शन खत्म, मैंने अपने काम पे लग गया। आज मैंने शहर को बता दिया काम किस तरह होता है। बिना नगर सेवक के मैंने इतने बड़े बड़े काम कर सकता हूं। तो आप जिस दिन मुझे जीत के भेजोगे तो आपका शहर भी काम होगा, और मेरे वार्ड में भी काम होगा, और मेरा जो ईदगाह है, मेरा घर, वो पूरे वार्ड में काम होगा, और आपको काम ही काम मिलेगा। इसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगर मैं काम नहीं कर पाया तो इंशाल्लाह वार्ड दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, ये भी वादा करता हूं। जो मैं बोलता हूं उतना करता हूं, कोई रोकने वाला नहीं। अगर वार्ड में मैं जीत के आया
तो आपकी हर गली में मैं मिलूंगा और आपको पूरा काम करके दूंगा। और तो आपने इन सभी की बातें सुनी, बातें सुनने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने वार्ड में किसे वोट देना है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आज का जमाना लोकतंत्र का जमाना है। अब ऐसा होना चाहिए कि जो काम करता है आपको उसको चुनकर अब वहां पर बैठाना है, क्योंकि अगर काम करने वाला बंदा बैठेगा तो आपका वार्ड सुधरेगा, आपका शहर सुधरेगा। और साथ ही एजुकेशन है, डेवलपमेंट है और भी कई सारी चीजें हैं। इन सब का जो विजन है, जो काम करने की हिम्मत और ताकत और जज्बा रखता है, आप ऐसे लोगों को चुनकर नगर पालिका में भेजिए ताकि आपके वार्ड का काम हो सके और आपका वार्ड एक खूबसूरत वार्ड बन सके। उसकी एक मिसाल दी जानी चाहिए, ना कि ऐसी मिसाल दी जानी चाहिए कि देख कितना गंदा वार्ड है, देख कितना खराब वार्ड है। तो अभी भी वक्त है, ये 10-12 दिन है आपके पास सोचने के लिए, समझने के लिए। आप अपने वार्ड के लोगों को, अपने वार्ड के मेंबर्स को देखिए कि पिछली बार जो लोग खड़े थे क्या उन्होंने आपके वार्ड में कुछ काम किया। जिन लोगों ने काम किया है बेशक आप उनको चुनकर लाइए, जिन लोगों ने काम नहीं किया जरूरत है कि उनको चेंज किया जाए। तो चैनल पे हमारा नंबर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर इस ताल्लुक से कुछ भी बात करना चाहते हैं, चाहे वो कैंडिडेट हो या वो पब्लिक हो, आप नंबर हमारा चैनल पर है, कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।